बराक ओबामा के नाम से तो आप सब लोग वाकिफ हैं। ही वॉज द 44th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। उनके बारे में खास बात यह कि वो पहले सियाफाम शख्स थे, मींस ब्लैक मैन, जो अमेरिका के सदर बने। ओबामा बड़ी डायनामिक पर्सनालिटी के मालिक है और बहुत इंटेलिजेंट भी है। ना सिर्फ इंटेलिजेंट बल्कि बहुत ही मायानाज और एलोक्वेंट, यानी कि जानदार, परसुएसिव और फ्लुएंट स्पीकर भी हैं। यही वजह है कि अमेरिका जैसी सोसाइटी में जहां पे ब्लैक लोगों के साथ आज तक इम्तियाजी सलूक किया जाता है, वहां पर भी वो टॉप नॉच ओहदे तक पहुंचे। आज से कुछ दिन पहले बराक ओबामा ने अपनी किताब पब्लिश की जिसका नाम है द प्रॉमिस्ड लैंड। ये बुक बेसिकली एक मेमोआर है, एक याददाश्त है उन 8 सालों की जो उन्होंने व्हाइट हाउस में गुजारे एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। बुक बड़ी फ्रैंक जबान में लिखी गई और काफी इंस्पिरेशनल भी है, लेकिन मेरे लिए और पाकिस्तानियों के लिए इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। मसलन ओबामा के पाकिस्तान के बारे में क्या ख्यालात हैं, आईएसआई और मिलिट्री के बारे में उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अमरीकियों ने रेड की थी एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को मारने के लिए, उसका क्या पसे मंजर था और वो रेड किस तरीके से कंडक्ट हुई थी। ये सारे मौजूआत आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। दोस्तों, इस किताब द प्रॉमिस लैंड को जब आप पढ़ेंगे और एज अ पाकिस्तानी पढ़ेंगे तो आपको बहुत दुख होगा, क्योंकि आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि अमेरिकी पॉलिटिकल सर्कल्स और सोसाइटी में पाकिस्तान की कितनी कमतर हैसियत है। अमेरिका के हिसाब से पाकिस्तान एक ऐसा भिखारी मुल्क है जिसको डॉलर्स देते जाओ और अपना काम लेते जाओ। ओबामा की जो टोन है इस किताब में पाकिस्तान को लेके, वो भी बहुत ही ज्यादा डिमीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, वो जिक्र करते हैं कि एक प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान वो स्पीच कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर उनको पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन की मौजूदगी का पता लगा और पाकिस्तान उसको पकड़ने में और मारने में नाकाम हुआ या उसने विलिंगनेस नहीं शो की, तो मैं और अमेरिकी फौज पाकिस्तान में घुस के उसको खत्म कर देंगे। इस स्टेटमेंट से आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और खुद मुख्तारी की क्या इज्जत है ओबामा की नजर में। एक और मौके पर वो इस किताब में लिखते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री और स्पेशली आईएसआई ना सिर्फ तालिबान की पाकिस्तान में मौजूदगी को इग्नोर करते हैं बल्कि उनको स्पॉन्सर और सपोर्ट भी करते हैं ताकि अफगानी गवर्नमेंट को वीक रखा जाए और वो भारत के साथ अपने गठजोड़ को मजबूत ना कर पाए। वो मजीद लिखते हैं कि अमेरिका ना सिर्फ पाकिस्तान को डॉलर्स देता है बल्कि मिलिट्री और इकोनॉमिक एड भी देता है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ना सिर्फ दहशतगर्दी को प्रमोट करता है बल्कि खित्ते में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन यानी कि एटम बम बनाने की तरकीब का फैलाव भी करता है। टू पुट सॉल्ट ऑन द वुंड्स, हमारे जख्मों पे नमक छिड़कते हुए वो इस किताब में कैटेगोरिकली ये भी लिखते हैं कि लश्कर तैयबा जो है उसको पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज स्पॉन्सर और सपोर्ट करती हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस किताब को पढ़ के आपको दुख भी होगा और गुस्सा भी आएगा, लेकिन ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि गुस्सा आपने ओबामा पे नहीं बल्कि किसी और पर उतारना है। किताब का 27वां चैप्टर ओसामा बिन लादेन की रेड के हवाले से है। बड़े ही ड्रामाई अंदाज में ओबामा ने ओसामा की रेड की कहानी बताई है। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जब उन्हें पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन की मौजूदगी का पता लगा तो उनके पास 2 ऑप्शन थे। पहला ये कि फौरन से एयर स्ट्राइक करके ओसामा बिन लादेन को वहीं मार दिया जाए, और दूसरा ये कि स्पेशल ऑप्स मिशन के तहत उसके कंपाउंड पे रेड की जाए। वो लिखते हैं कि पहले वाला जो ऑप्शन था एयर स्ट्राइक का, उसमें कोलैटरल डैमेज का खतरा था क्योंकि ओसामा के साथ 5 खवातीन और 20 बच्चे भी मौजूद थे। उसके अलावा इस बात का भी खतरा था कि अगर एयर स्ट्राइक किया गया तो इस बात को भी कंफर्म नहीं किया जा सकता कि क्या वाकई उस कंपाउंड में ओसामा मौजूद था या नहीं। लिहाजा उन्होंने इस ऑप्शन को नल एंड वॉइड किया और स्पेशल ऑपरेशन मिशन की तैयारी की। नेवी सील्स को ऑर्डर दिया कि आप तैयारी पकड़े एबटाबाद जाने की। और फिर इसके बाद किसी हॉलीवुड की एक्शन मूवी की तरह भरपूर डिटेल्स हैं कि किस बहादुरी के साथ अमेरिकन सील्स एबटाबाद पहुंचे, ओसामा के कंपाउंड में एंटर हुए और किस तरीके से सील्स ने उसको वहीं पर मार दिया। अब इसमें अम्यूजिंग बात यह है, मजे की बात यह है कि इस पूरी एपिसोड में जब ये रेड प्लान हो रही थी और जब ये रेड एग्जीक्यूट हो रही थी, जब ये हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान की एयर स्पेस में आए, इस सब एपिसोड के दौरान पाकिस्तानी फौज सो रही थी, उन्हें पता ही नहीं लगा। अब दोस्तों, क्या आपकी अकल में ये बात आती है कि पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी आर्मी जैसा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस आईएसआई जिसको दुनिया मानती है, जिससे दुनिया कांपती है, उस जैसा इंस्टीट्यूट सोता हुआ पाया जाए, उनको पता ही ना लगे कि ओसामा वहां पे मौजूद है और अमरीकी आए, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट करें और ओसामा को मार के चले जाएं।
दिस इज ऑल BS। और इस बात का और ओबामा के झूठ का पर्दाफाश किया है सेमर हर्श ने अपनी इस किताब द किलिंग ऑफ ओसामा बिन लादेन में। इस किताब में इन्होंने कैटेगोरिकली लिखा है कि ओसामा की जो रेड थी उसका पाकिस्तानी मिलिट्री और ISI को भरपूर इल्म था, और ना सिर्फ इल्म बल्कि पूरी प्लानिंग पाकिस्तान की मिलिट्री ने करके दी थी। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान की जो ISI थी और उसके जो चीफ थे शुजा पाशा, उन्होंने पूरा मिशन प्लान आउट किया था, CIA के साथ डिस्कस किया था, और पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने इस हद तक डिटेल्स दी थी अमेरिकन सील्स को कि आप जब कंपाउंड के 3rd फ्लोर पे जाएंगे तो द सेकंड रूम ऑन द राइट पे आपको ओसामा बिन लादेन मिल जाएगा। अब ये एक अलहदा बहस है, एक अलहदा आर्गुमेंट है कि मिलिट्री ने ऐसा क्यों किया, क्यों ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में रखा हुआ था। ये हम फिर किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो दोस्तों, ये तो थी बराक ओबामा की बुक द प्रॉमिस लैंड में जो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू की है, उसमें से कुछ आइटम्स की समरी। अब बात ये आती है कि चाहे वो ओबामा हो या वेस्ट में कोई और लोग हो, उनका पाकिस्तान को लेके इतना डिमीनिंग एटीट्यूड क्यों है, क्यों वो पाकिस्तान को इतना कमतर समझते हैं। तो दोस्तों, उसकी एक ही रीजन है और वो ये है दैट बेगर्स आर नॉट चूजर्स। हमारा मुल्क उनके सामने कशकोल लेके खड़ा हो जाता है, डॉलर्स मांगता रहता है, और उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन अवाम नहीं है बल्कि हमारे जो लीडर्स रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं, जो यहां से दौलत चुरा के, मनी लॉन्डर करके स्विस बैंक्स में और एवनफील्ड अपार्टमेंट्स बनाते रहे हैं और अवाम को बेयार मददगार छोड़ दिया और हमारे खजाने खाली कर दिए हैं, जिसकी वजह से हर 2 महीने बाद, 6 महीने बाद या तो हमें IMF के पास जाना पड़ता है, या अमेरिका की मिन्नत तरले करने पड़ते हैं, या चाइना के पास जाना पड़ता है, या फिर सऊदी अरब। दोस्तों, जब तक हम अपने शऊर का, अपने वोट का, अपने इंटेलेक्ट का सही तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसी तरीके से अपनी लीडरशिप के हाथों ब्लैकमेल होते रहेंगे। बिरयानी की प्लेटों पे अगर हम अपने वोट बेचते रहेंगे तो हमारा यही हाल हमेशा कायम रहेगा। लिहाजा मेरा आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि प्लीज़ अपने शऊर को बढ़ाएं, अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाएं। जिन लोगों को आपने वोट दिया, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे 4-5 सालों में, तो उनको उठा के बाहर फेंक दें और नए लोगों को चांस दें। और मेरा एक और मैसेज है कि हमारे जो आम लोग हैं, जो कॉमन मैन है, उसको भी सियासत में आना चाहिए ताकि हमारे मुल्क की हालत बेहतर हो सके। एरिस्टोटल ने कहा था कि इन अ सोसाइटी वेयर देयर इज इनजस्टिस देयर विल बी 2 पीपल हु विल नॉट कम इनटू पॉलिटिक्स, वन इज द टिमिड एंड वन इज सेल्फिश। वो सोसाइटी, वो मुआशरा जिसमें इनजस्टिस हो, जिसमें इंसाफ ना हो, वहां पे सिर्फ 2 तरह के लोग होंगे जो पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, एक बुज़दिल और एक खुदगर्ज। अब हमने ये डिसाइड करना है कि हम बुज़दिल हैं या खुदगर्ज। Until next time दोस्तों, let's read, learn, progress and self-actualize. Let's read Pakistan.